दोस्तों नमस्कार। 4 PM न्यूज़ नेटवर्क पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। आप जानते हैं कि हम जिस तरह की पत्रकारिता करते हैं उसमें हम लगातार ये कोशिश करते हैं कि अगर कोई चीज़, कोई बात ऐसी हो जिसको लेकर बहुत बड़ा शायद विवाद भी खड़ा हो, चाहे वो बात फिर हमारे प्रधानमंत्री के संलग्न भी क्यों ना हो, लेकिन उसमें भी अगर तह तक जाने की कोशिश की जाए, चीज़ों को सही तरह से समझने की कोशिश की जाए, बिना किसी बखेड़ा खड़ा किए किए हुए, या तो ना कोई इसको सेंसिटाइज किए हुए, लेकिन सच जानने की कोशिश करते हुए अगर ये किया जाए तो वो काम हम करते हैं। आप ये बखूबी जानते हैं। आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब की जो एमए की जो डिग्री का सर्टिफिकेट है, उस सर्टिफिकेट को लेकर आजकल बहुत बड़ा विवाद पैदा हुआ है। आम आदमी पार्टी इसको अपना एक पॉलिटिकल एजेंडा बना के चल रही है। हमको उससे कोई मतलब है नहीं। वो आम आदमी पार्टी का खुद का पॉलिटिकल एजेंडा है। लेकिन ये सवाल क्योंकि आम आदमी पार्टी जब पैदा भी नहीं हुई थी तब भी गुजरात में उठा था। ये सवाल 2007 में भी उठा था, उसके बाद भी 2 बार उठा है। और आज इस बात ने जब तूल पकड़ ली है तब हमने सोचा कि हम कैसे इस पूरे मामले को, सच के पीछे का सच क्या है वो कैसे जानेंगे। हमने कोशिश की कि भैया ये जो एमए जब किया था प्रधानमंत्री जी ने विथ एंटायर पॉलिटिकल साइंस का वो डिग्री जो डुप्लीकेट जो दिखा रहे हैं, तो हमने कोशिश की कि भाई वो जब परीक्षा देने के लिए बैठे होंगे तो कोई तो उनके साथ होगा जो कहेगा कि हाँ ये हमारे साथ बैठे हुए थे। और क्योंकि उस दौरान भी जो है नरेंद्र मोदी साहब इतने प्रचलित और प्रख्यात और सुविख्यात तो हो ही चुके थे कि वो कोई सामान्य आदमी नहीं थे उस समय। तो अगर वो परीक्षा खंड में बैठे होते तो कुछ लोग होते उनके आसपास, पर हमको ऐसा कोई व्यक्ति हम ढूंढ नहीं पाए। हम सक्षम नहीं थे, या तो हम इतने काबिल नहीं रहे कि कुछ को ढूंढ पाए। तो हमने ये कोशिश की कि हम पहुंचे आज फिर ऐसे एक बड़े आदरणीय गुरुजन के पास जो आज 91 साल के हो चुके हैं। और गुजरात का जो शिक्षा जगत है उसमें बहुत बड़ा उनका नाम बड़े आदर के साथ लिया जाता है। और उनका नाम है प्रोफेसर जयंती पटेल साहब। और वो जयंती पटेल साहब वो प्रोफेसर है जो उस समय जब नरेंद्र मोदी साहब ने एमए पार्ट 1 में यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात में जब एडमिशन लिया था रेगुलर, तब वो जो पॉलिटिकल साइंस है वो पढ़ाते थे। और वो उनसे ज़्यादा सच अब इस स्थिति में कोई हमको बता नहीं सकता कि इस पूरी डिग्री वाले मामले में एक्चुअल क्या है जो देश के लोगों को जानना ज़रूरी है। तो आज उन्होंने मतलब मैंने कहा कि ही इज़ 91 बट विल गोइंग स्ट्रॉन्ग, एब्सोल्युटली वेरी स्ट्रॉन्ग एंड विथ अ गुड हेल्थ। बट फिर भी उम्र का एक तकाजा होता है। तो मैं पहले थोड़ा झिझक रहा था कि मैं इनको परेशान करूं ना करूं। फिर मैंने उनको फ़ोन किया, मैंने कहा कि सर आप कुछ समय निकाल पाएंगे। तो बड़े प्यार से जो उन्होंने हम कहा कि आप आ जाओ मिलने के लिए। एक समय दिया था उसको मैं मेंटेन नहीं कर पाया क्योंकि मैं फंस गया था गांधीनगर में। तो बड़े उदार मन से उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, शाम को आ जाना। तो मैं फिर आज शाम को आया हूँ, मैंने उनसे बातचीत की है। और अब आपके लिए ये जो है पूरी बातचीत और ये जो साक्षात्कार है उसको मैं डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ वीडियो के ज़रिए। तो डॉक्टर पटेल साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है 4 PM में और दस्तक में। आपने समय निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जनता के सामने सच रखना हर एक की ड्यूटी होती है और मैं निभा रहा हूँ। चलिए बहुत बहुत अच्छी बात है। अच्छा मैं ये बता दूं कि अब सवाल ये है सर, थोड़ा बिल्कुल टू द पॉइंट आएंगे। सवाल ये है कि आप जब पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते थे गुजरात यूनिवर्सिटी में, तब हमारे जो आज के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी साहब, वो क्या वहाँ के स्टूडेंट थे? और थे तो अगर उसके कब आपके साथ कब तक आपके नीचे पढ़े हैं और उसके बाद की उनकी यात्रा क्या है, जरा हमारे दर्शकों को बताएं। वो पार्ट 1 में पॉलिटिकल साइंस में एनरोल जरूर हुए थे जी। अगर पार्ट 1 के दरमियान उन्होंने जितने दिन के लिए हाजिरी देनी चाहिए
वो नहीं दी। हम्म। मेरे पीरियड्स में तो वो कम थी, तो मैंने उनकी टर्म ग्रांट नहीं की थी। अच्छा। लेकिन दूसरे अध्यापकों ने उनको ओब्लाइज कर दिया, और वो परीक्षा में बैठे थे पहले, ऐसा कहते हैं। बाद में उन्होंने समझ लिया कि यहाँ इंटरनल करना होगा एमए, तो उनको पूरे दिन के लिए पूरे हाजिरी देनी होगी। इसलिए उन्होंने शायद यहाँ से इंटरनल करने की कोई कोशिश नहीं की, और कहते हैं कि एक्सटर्नली उन्होंने परीक्षा दिया, मुझे मालूम नहीं। अच्छा, तो अब देखिए, मैं थोड़ा इसका समअप कर दूं। सर का ये कहना है कि नरेंद्र मोदी साहब ने गुजरात यूनिवर्सिटी में जब वो पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते थे, उस समय एमए का जो पहला टर्म था, उस टर्म में रेगुलर विद्यार्थी के तौर पर दाखिला लिया था। पर क्योंकि वो जो वर्गखंड में जो उनकी मौजूदगी होनी चाहिए, वो मौजूदगी उनकी रही नहीं थी। तो वो तो एक होती है ना कि आपकी वो एक अटेंडेंस होती है। अगर आप उस लेवल की अटेंडेंस को आप अगर नहीं अचीव करते हो, तो फिर आपको परीक्षा देने का अधिकार नहीं होता है। तो दूसरे अध्यापकों ने तो कैसे भी करके जो है इस चीज़ को इग्नोर किया, लेकिन पटेल साहब ने कहा कि भैया, आपने मेरी जो क्लास चलती थी उसमें आपने रेगुलर अटेंडेंस आपकी है नहीं, पूर्त मात्रा में नहीं है, तो मैं आपको एमए पार्ट 1 का जो पहला टर्म है वो मैं ग्रांट नहीं करूंगा। तो उसके बाद फिर पटेल साहब का कहना है कि उनको ये लगा कि फिर दूसरी टर्म जब आएगी तो उसमें फिर मैं अगर इसी तरह से रेगुलर स्टूडेंट के तौर पर अगर मैं अपने आप को जो है इनरोल करता रहा, तो हो सकता है कि मैं फिर एमए क्लियर न कर पाऊँ, ये शायद उनको लगा। और इस वजह से पटेल साहब का कहना है कि उन्होंने फिर जो दूसरी जो टर्म है, एक दो टर्म में एमए पूरा होता था, तो पहली टर्म तो उन्होंने रेगुलर की, पर दूसरी टर्म में पटेल साहब का ये कहना है कि वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने फिर एक्सटर्नल स्टूडेंट के तौर पर उन्होंने दूसरी टर्म पास की। पर सर, अब इसमें तो सवाल के ऊपर सवाल हो रहे हैं मेरे मन में। आप ये कह रहे हैं कि आप कंफर्म है या नहीं है कि उन्होंने एक्सटर्नल विद्यार्थी के तौर पे एमए पास किया? आप कुछ कंफर्म कह सकते हैं उसके बारे में? मैंने कंफर्म नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे उसके बारे में कोई पता नहीं है। आप पर आप तो प्राध्यापक थे ना? उसी एक्सटर्नल परीक्षा देने वाला कहाँ से बैठता है, कैसे बैठता है, कौन से पेपर लेता है, उसके लिए हम जो पोस्ट ग्रेजुएशन स्नातक क्लास में पढ़ाते हैं उनको तो मालूम होगा नहीं, क्योंकि वो हमारे वहाँ तो आते नहीं है, बाहर से परीक्षा देते हैं। तो उन्होंने क्या किया, कैसे दिया, उसका हम कोई जवाब नहीं दे सकते। उसका कुछ हमें तो पता होता नहीं, तो कुछ गप्पा तो नहीं लड़ा सकते। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, हाँ। अच्छा, ये एक चीज, अब ये जब एमए पार्ट 1 में जब वो आप कहते हैं कि रेगुलर स्टूडेंट थे, कैसे स्टूडेंट थे हमारे प्रधानमंत्री? कैसे स्टूडेंट, कैसे विद्यार्थी थे हमारे प्रधानमंत्री? भाई जो 2-3 बार उन्होंने मेरे क्लास में आए, तो मेरी स्टाइल यह थी कि मैं स्टूडेंट्स को प्रश्न पूछता और उनसे बात निकालने की कोशिश करता। मैंने उनसे 2-3 बार प्रश्न किए,
मगर उन्होंने कोई जवाब ही नहीं दिया, मेरे सामने सिर्फ देखते रहे, बस। बस। और हमारी एक दूसरी पद्धति ये थी कि हम एक वीकली सेमिनार रखते थे, उसमें भी उन्होंने कोई पार्टिसिपेट किया हो ऐसा मुझे याद नहीं है, लगता नहीं है कि ही वॉज सिंपली सिटिंग देयर विदाउट एनी रिस्पॉन्स, जैसे कि उन्हें कुछ समझ में आता है या नहीं, वो भी वो प्रश्न होता है। तो आपने कभी संवाद करने की कोशिश की कि भाई मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूं तो आप क्यों कोई जवाब नहीं दे रहे हैं, या आप क्यों पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं? ऐसा एज ए प्राध्यापक, एज ए प्रोफेसर, आपने उनसे बात करने की कोशिश की थी कभी? मैंने पूछा कि भाई क्यों ये ऐसा करते हो, क्योंकि हमारा कुछ संबंध हुआ था इंदिरा इमरजेंसी के दरमियान, हम साथ में काम करते थे, तो वो मेरे वहाँ अक्सर आते जाते रहते थे। तो मैंने कहा तो कब मुझे बहुत काम रहता है और पॉलिटिकली इतना काम रहता है कि मैं पूरा ध्यान नहीं दे सकता। अच्छा, तो ये इनका जवाब हुआ। हाँ, अच्छा, मैं आशा करता हूँ कि पटेल साहब जो कह रहे हैं, क्योंकि मुझे मैं तो यहाँ बड़ा बिल्कुल स्पष्ट सुन रहा हूँ, सुनाई दे रहा है, तो फिर उसका फिर से जो है एक चीज़ को समअप करना मुझे नहीं लगता ज़रूरी हो। तो फिर सर, आप आप जो विषय पढ़ाते थे उस वो सब्जेक्ट कौन सा था? पहली बात ये, मैं आऊँगा आपके पास। और दूसरी बात कि ये एंटायर पॉलिटिकल साइंस करके कोई सब्जेक्ट, ऐसी कोई डिग्री होती है क्या? हाँ, और एंटायर पॉलिटिकल साइंस की डिग्री होती है। जी। मेरी डिग्री भी एंटायर पॉलिटिकल साइंस की है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। हाँ, और दूसरा आपने कहा, अच्छा, मैं दूसरा ये पूछ रहा था कि हाँ, मैं पॉलिटिकल थॉट पार्ट 1 में लिया करता था, जी, और पार्ट 2 में मेरे सब्जेक्ट थे अफ्रीकन पॉलिटिक्स और पॉलिटिकल वायलेंस। ये आप पढ़ाते थे उस समय। तो इसमें तो पेपर आपके सब्जेक्ट चूज करने को लेकर भी तो एक विद्यार्थी को एक मिलता है ना पूरा, कि भाई मैं इतने सारे सब्जेक्ट से इसमें से मैं इसको पकड़ के मैं करूंगा एमए अपना। तो नरेंद्र भाई ने कौन से सब्जेक्ट चुने थे, कुछ याद है आपको? एमए करने में आपको किस विषय के साथ एमए करना है, स्पेशल आप जिसे आपकी स्पेशलिटी हो उस सब्जेक्ट को लेकर, तो ऐसा कोई विषय चुनना होता था क्या? और अगर था तो आपको याद है कि नरेंद्र भाई ने कौन से सब्जेक्ट चुने थे एमए पार्ट 1 में? एमए पार्ट 1 के सब सब्जेक्ट के नाम मुझे याद नहीं है, मगर मुझे ऐसा ख्याल है एक पॉलिटिकल थॉट था, एक पॉलिटिकल थियरी शायद, और दूसरे मेरे कोई सब्जेक्ट नहीं थे उसमें, इसीलिए इंटरनेशनल पॉलिटिक होगा शायद, और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी हो सकता है, मगर मुझे पार्ट 1 के सब्जेक्ट्स के ख्याल नहीं थे। और हम ऐसे तो हमारे ब्रोशर में लगभग 15-16 सब्जेक्ट्स ऑफर कर रहे थे, जी, मगर इंटरनल में 7-8 सब्जेक्ट ही ऑफर किए जाते थे। जी, पार्ट 2 में मैंने बताया कि मेरे 2 पेपर से दूसरे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, कॉन्स्टिट्यूशन और ऐसे सब सब्जेक्ट होते थे। और कई जो सब्जेक्ट थे उसके लिए कोई किताबें भी नहीं थी, और रेफरेंस मटेरियल भी बिखरा हुआ पड़ता था। तो दूसरे से एक्सटर्नल वाले ये कोई भी सब्जेक्ट ले सकते थे, मगर उन्हें उसके लिए किताबें कहाँ से मिली या रेफरेंस मिला
कैसे कहाँ से मटेरियल मिला वो मुझे मालूम नहीं है। और मैं नहीं हो सकता, वो मिल ही नहीं सकता शायद मुझे, मेरी समझ के अंदर तो। अच्छा, आप ये कह रहे हैं, मैं दर्शकों को इसमें मुझे लगता है कि मुझे एक बार बता दूं, पटेल साहब का ये कहना है कि एक्सटर्नल में जो विद्यार्थी उस समय एग्ज़ाम देते थे और वो जो सब्जेक्ट्स की जो सूची होती थी उनका बाहर से कहीं रीडिंग मटेरियल आपको मिल जाए ताकि आप तैयारी करें और आप परीक्षा उत्तीर्ण करें, ये पटेल साहब का कहना है कि ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। ये पटेल साहब का कहना है। सर, एक और सवाल, उस समय जो डिग्री दी जाती थी, डिग्री वो कैसे, वो क्या ढांचा था, कैसे टाइप होता था, हाथ से लिखते थे, कैसे होता था डिग्री देना? नहीं, ये डिग्री तो यूनिवर्सिटी कॉन्वोकेशन के दरमियान दी जाती थी, और उसमें जो डिग्री कुलपति या जिसके हाथों से डिग्री दी जाती थी उनका वैसे तो कुलपति की साइन होती थी, और डिग्री में किस साल कौन से सब्जेक्ट में पास किया, एक्सटर्नली पास किया, इंटरनली पास किया, ऐसी डिटेल्स दी जाती थी। और वो परीक्षा के बाद जब कॉन्वोकेशन होता था तब ये डिग्रियाँ बांटी जाती थी, और जो हाजिर नहीं रहते थे वो पोस्ट से डिग्री मंगवा सकते थे। तो उस समय कैसे टाइप होती थी डिग्रियां? नहीं, वो प्रिंटेड आती थी। आ, उसका एक फॉर्मेट होता था, और डेकोरेटिव आइडिया, और उसके बाद उसमें स्टूडेंट का नाम, उसकी सिग्नेचर, सब्जेक्ट, और किस साल में कहाँ से एक्सटर्नली और इंटरनली किया, ये सब बातें होती थी। मगर जो टाइप होते थे वो वेरी डेकोरेटिव टाइप और हैंड प्रिंटेड भी होते थे। आई कैन शो यू प्लीज प्लीज सर, भाई। अगर आप दिखा आई सके तो। थिंक नहीं, नहीं आवाज नहीं है बनी। તું એક કામ કર, આપણે પેલું કબાટ છે ને કોમ્પ્યુટર પાસે, ત્યાં એક ફાઇલ પડી હશે મારી, ફાઇલમાં બધા સર્ટિફિકેટો વાળી ફાઇલ છે। चलिए, वो जब तक वो फाइल आती है तब तक एक और सवाल जो है पटेल सर से पूछने का मुझे मन हो रहा है। હમણાં ફેસબુક ઉપર હમણાં આવે છે। मैं सर एक चीज़ ये जानना चाहता हूँ आपसे कि इनकी जो डुप्लीकेट डिग्री दिखाई जाती है अभी, जो गुजरात यूनिवर्सिटी से है, तो उसमें एक एक दो तीन चीज़ें मुझे थोड़ी समझ में नहीं आती है। यूनिवर्सिटी का जो स्पेलिंग है सर, यूनिवर्सिटी का जो स्पेलिंग है यूनिवर्सिटी का, उसमें वो वी है या बी है, वो क्या है, ये जरा अगर बता दें आप। ये सब ढपला है, क्या है सर? ये सब ढपला है। अरे क्या बात है। तो मुझे वो समझना था कि उस समय का सर्टिफिकेट कैसे होता था, है ना? क्या गई हमारी गाड़ी? सर का ये कहना है कि वो जो हमने पूछा अभी कि यूनिवर्सिटी में वो वी है या बी है, तो सर कह रहे हैं कि वो बहुत बड़ा घपला है, ये सर ने कहा अभी। वो कुछ एक सर्टिफिकेट ढूंढ रहे हैं, देखते हैं कि अब सर हमको क्या दिखाने जा रहे हैं। क्या
तो सर वो वी है या बी है, क्या है ये? जो मैंने हिंदी आवड़े थे सर ये सर्टिफिकेट दिखा के हमको कह रहे हैं कि वो हिंदी जानते हैं, उन्होंने हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग में जो है वो हिस्सा लिया हुआ है, और ये इनका सर्टिफिकेट दिखा रहे हैं कि वो हिंदी विशारद हैं। ये तो अब डिग्री हो तो दिखा एक रहे। આવું કામ ચલાવ સર્ટિફિકેટ પણ આપતા. अच्छा, पर इनका जो है ना वो है ना वो पूरा वो कंप्यूटर का फॉन्ट है पूरा उसमें। ये और हमारा बीए का है. जी बिल्कुल सर, 1958 में बीए किया है आपने, अप्रैल में। अब इसमें लिखा है, देखिए ये देख लीजिए, एलिमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल हिस्ट्री, और ये सब ये इनका सर का बीए का सर्टिफिकेट है। इस तरह का भी आता था इनका, ये इंटर साइंस का है मेरा. अरे सर साइंस भी किया था 2 साल तक. यहाँ पे रखता हूँ सर, यहाँ पे रखता हूँ। आज है प्रोविजनल सर्टिफिकेट. दिस आर ऑल प्रोविजनल सर्टिफिकेट्स। ओके। और बाद में वो प्रिंटेड दिया जाता था. ये कुछ गुजरात यूनिवर्सिटी का है मेरे ख्याल से। ये मार्कशीट है कोई। आर्ट्स सर मेहनत कर रहे हैं बड़ी। जी भाई. से लाओ बड़ी આ બધા છે પ્રમાણ પણ જે જોઈએ નથી. કકલભાઈ નો. हाँ हाँ, प्रभात के एडिटर हुआ करते थे, बिल्कुल। तो सर I treasure it. yes, it is a matter of keeping it as a treasure, undoubtedly. तो मैं सर पूछना ये चाहता हूँ अभी कि ये, या फिर अभी थोड़ा कोशिश करना चाहते हैं ढूंढने की? ત્યાં ગાડી આ બધા સર્ટિફિકેટમાં ત્યાં નથી. બીજી पोस्ट कर दो अभी। હમણાં જ વચમાં મેં જોયું હતું